गाइस आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मैंने आप लोगों को क्लास 11 से स्टार्ट किया और क्लास 12 के बेसिक से लेकर 11.2, 3, 4 पर मैं आ चुका हूँ। 11.2 में 3 लेवल थे, 11.4 में 11.3 में भी 3 लेवल थे और अब आते हैं 11.4। इसमें 2 लेवल होंगे आपके सामने। देखिए सबसे पहले नंबर है लेवल 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड dy over dx। क्वेश्चन नंबर 1, xy equal to c square y cube minus 3xy square equal to x cube plus 3x square y। Number 3, x power 5 plus y power 5 equal to 5xy। देखें अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या मिलेगा ये सुनिएगा। आपको इक्वेशन मिलेगी जिसमें x और y दोनों मौजूद होंगे और आपको dy over dx निकालना होगा। चलिए अब एक नई बात सुनाए इस एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज की मेन चीज क्या है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। हम सभी को पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन sin y का डिफरेंशिएशन sin x का cos x, sin y का cos y, sin x का cos x, sin y का cos y। लेकिन जब y वाला टर्म हो तो dy over dx अलग से चिपका देते हैं मल्टीप्लाई में। जब कभी भी y की बारी आती है तो dy over dx मल्टीप्लाई में आता है। ध्यान रखिए ये लाइन, जब कभी भी y वाला टर्म आएगा, y की बारी आएगी तो dy over dx मल्टीप्लाई में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी इस एक्सरसाइज से स्टार्ट होगी। अब देखिए क्यों होता है ऐसा ये भी जान लो। y is also term of x, so y is also a variable, इसलिए ये dy over dx का ड्रामा होता है। देखिए x और y मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि 2x वाले मल्टीप्लाई में हो तो प्रोडक्ट जरूर लगता है, लेकिन अब एक नई बात सुन लें। 2x वाले 2y वाले, एक x एक y वाला मल्टीप्लाई में हो तो भी dy over dx के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट जरूर लगाना पड़ता है। देखें कैसे। फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस dy over dx प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 0। एक बात सुनिए, जिस प्रकार x का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसे ही y का डिफरेंशिएशन भी 1 होता है, लेकिन dy over dx और लगा देते हैं मल्टीप्लाई में। इसीलिए फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 और y की बात है इसलिए dy over dx प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट 0। ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसमें से dy over dx निकालना है तो क्या करना होगा, पहले इसे उधर ले जाएंगे। x dy over dx equal to minus y and dy over dx minus y upon x। ये आ गया आपका dy over dx। तो करना क्या आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद dy over dx सेपरेट करना है। देखिए कैसे, इसे देखें। पावर आगे पावर में एक कम dy over dx, y की बारी थी इसलिए dy over dx minus 3 यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन dy over dx प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू पावर आगे पावर में एक कम प्लस 3 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसमें से dy over dx सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, 3 कॉमन लेके काट देंगे सबसे पहले तो, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब देखें ब्रैकेट खोलेंगे dy over dx minus 2xy dy over dx minus y square equal to x square plus x square dy over dx plus का 2xy। अब देखें dy over dx वाले लेफ्ट में और बिना dy over dx वाले राइट में, यानी कि y square dy over dx ये आएगा इस साइड तो माइनस का x square dy over dx माइनस का 2xy dy over dx। इसे उधर ले चलो तो y square plus x square 2xy, इसमें से dy over dx कॉमन ले लेंगे तो y square minus x square minus
dy over dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि एक बाद में होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद ब्रैकेट खोलिए, एलसीएम लीजिए, फैलाइए, इसे कहता हूं मैं फैलाना। डिफरेंशिएशन के बाद फैलाइए, फैलाने के बाद dy over dx वाले लेफ्ट में और बिना dy over dx वाले राइट में। उसके बाद dy over dx कॉमन के बारे में आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि 2x plus 10 लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूं कि इसमें से 2 कॉमन लो, तो जब 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर 2 मैंने कॉमन लिए लेफ्ट में। हम लोगों ने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि कॉमन लेते हैं लेफ्ट में, लेकिन अब एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी dy over dx कॉमन लोगे, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी dy over dx कॉमन लोगे तो हमेशा राइट में कॉमन लिया जाता है, राइट में। ठीक, हमेशा राइट में कॉमन लेना है, लेफ्ट में कॉमन कोई नहीं लेगा। ठीक, राइट में कॉमन लेना, उसके बाद ये चीज डिवाइड में चली जाएगी। आंसर एक्स स्क्वायर, देखें धोखे से ये बन गया आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2xy। देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि डिवाइड x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखें यही प्रोसेस होगी हर एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगी। क्या होगी, एक लाइन में डिफरेंशिएशन, ठीक, फैलाइए यानी ब्रैकेट खोलिए और एलसीएम लीजिए, जो कुछ भी आप कर सको। उसके बाद dy dx वाले लेफ्ट में, बिना dy dx वाले राइट में, dy dx कॉमन उठाकर अपॉन में, यही काम होगा सभी क्वेश्चन में। देखें इसे, देखिए एक लाइन में होगा डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, dy over dx। यहां देखें, यहां आएंगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये 5 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद x पावर 4 y पावर 4 dy over dx इक्वल टू x dy over dx प्लस y। ठीक है, dy over dx यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रैकेट खोल लिया। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, dy over dx हम लोग सेपरेट करेंगे, dy dx वाले लेफ्ट में, बिना dy dx वाले राइट में। देखिए मैं क्या करूंगा, y पावर 4 dy over dx माइनस x dy over dx, इसे लिखेंगे y माइनस x पावर 4, y पावर 4 माइनस x dy over dx इक्वल टू y माइनस x पावर 4, डिवाइड में ले जाइए तो dy over dx y माइनस x पावर 4 y पावर 4 माइनस x आंसर। ठीक है, तो ये आपका dy dx का आंसर आ गया। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस में क्या करना है कि एक लाइन में होगा डिफरेंशिएशन, उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, dy dx वाले लेफ्ट में, बिना dy dx वाले राइट में, और फिर dy dx कॉमन और फिर अपॉन में, यही प्रोसेस होगी। डिफरेंशिएशन हमेशा आपका एक ही लाइन में होता है, एक ही लाइन में होगा। देखिए इसे, यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे 4 into 1 3 into 1 लेकिन dy over dx, y की बात आती है तो dy dx आता है। लॉग हवाई जहाज 1 upon हवाई जहाज का फिर से 4 into 1 3 into 1 dy over dx, एक लाइन में हो गया डिफरेंशिएशन। लेकिन अब इसमें से dy dx सेपरेट करना, ये आपके लिए कठिन काम होगा। आप इसे इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस का 12y, ठीक है, प्लस 12x माइनस का 9y dy over dx, ये ऐसे दे दो 4 माइनस 3 dy over dx, dy over dx वाले लेफ्ट में, बिना dy dx वाले राइट में, तो 12 माइनस का 9y dy over dx प्लस का 3 dy over
dx इसे ले आओ 4 माइनस का 16x प्लस का 12y, इसमें से dy dx कॉमन ले लो, ये आ गया आपका dy ओवर dx 4 माइनस 16x प्लस का 12y, ये अपन ले जाओ आंसर। खूब मन करे, मन नहीं माने अगर तो 4 इसमें से कॉमन ले लो तो 1 माइनस 4x प्लस का 3y, इसमें से 3 कॉमन ले लो 3 4x माइनस 3y प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट देखें तो किया क्या मैंने, एक लाइन में डिफरेंशिएशन सिंपलीफिकेशन, इसे देखें, इसे आप बोलेंगे पावर आगे पावर में एकम, अंदर वाले का फिर से 2x प्लस 2y dy ओवर dx प्लस फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर से हमें ब्रैकेट खोलना है dy dx वाले लेफ्ट में, बिना dy dx वाले राइट में। एक काम कर सकते हैं आप, कुछ नहीं बस ब्रैकेट खोलिए, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y प्लस का 4y क्यूब dy ओवर dx इक्वल टू x dy ओवर dx प्लस y, dy ओवर dx वाले लेफ्ट में 4x स्क्वायर y प्लस का 4y क्यूब dy ओवर dx, इसे इधर ले आए तो x dy ओवर dx, इसे इधर ले गए तो y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर, ये इसमें से डिवाइड x कॉमन ले लो 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x dy ओवर dx, यहाँ पर y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर, ये अपन मिलेगा आंसर dy ओवर dx y माइनस 4x क्यूब माइनस 4xy स्क्वायर होल अपॉन 4x स्क्वायर y प्लस 4y क्यूब माइनस x आंसर। तो आप देखा एक लाइन में डिफरेंशिएशन ब्रैकेट खोले, डिवाइड बाय लेफ्ट में बेटा डिवाइड बाय राइट में कॉमन और फिर डिवाइड, बिल्कुल एज इट इज। इसमें देखेंगे आप साइन हवाई जहाज, साइन हवाई जहाज होता है आपका कॉस हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, कॉस हवाई जहाज माइनस साइन हवाई जहाज, हवाई जहाज का फिर से 1 dy ओवर dx इक्वल टू 0 1 पर रखिए। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे और dy dx वाले लेफ्ट में बिना dy dx वाले राइट में, ये मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका x cos xy dy ओवर dx, y cos xy माइनस sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y dy ओवर dx इक्वल टू 0, dx dy ओवर dx वालों में से dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x cos xy और माइनस sin x प्लस y dy ओवर dx और बिना dy इक्वल राइट में sin x प्लस y माइनस का y cos xy, ये अपॉन में आंसर dy ओवर dx, ये हो जाएगा आपका sin x प्लस y माइनस का y cos xy होल अपॉन x cos xy माइनस sin x प्लस y आंसर। तो आपने देखा सभी क्वेश्चंस का ड्यूअली की प्रोसेस है कि एक लाइन में होता है डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर डिवाइड बाय वाले लेफ्ट में, बिना डिवाइड वाले राइट में और कॉमन और डिवाइड, साथ में आपके ब्रैकेट खोलना, एलसीएम लेना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए
देखिए ये गिवन है, ये टू ग्रुप है, गिवन टू ग्रुप, गिवन टू ग्रुप। देखिए मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखाया हुआ है कि 1 माइनस, जब कभी किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस वाई स्क्वायर हो, तो एक्स और वाई की जगह पे साइन ए या साइन ए या कॉस ए कॉस बी कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन साइन कॉस में इनपुट करना होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू साइन ए और वाई इक्वल टू साइन बी पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी ए साइन ए माइनस साइन बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया आपका कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आ गया, तो ये हो गया आपका कॉस ए प्लस कॉस बी। ये आपका हो गया साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन बी, वैसे का वैसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा कुछ ऐसी चीजें, अनएक्सपेक्टेड बात है जो आपको राजी लगेगी, करना तो है। ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी छोटी पर्सनल ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो जो मैं आप इसके आगे करने वाला हूं वो इस क्वेश्चन की अपनी खुद की पर्सनल ट्रिक है। ये अपन में लेकर आए cos a प्लस cos b अपॉन sin a माइनस sin b होल इक्वल टू a। ठीक, आते हैं ट्रिक क्या है, cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d लगाएंगे यहाँ पर। 2 cos एंगल जोड़ के आधा, cos एंगल घटा के आधा, इसे मैं बोलता हूं 2 cos एंगल जोड़ के आधा, एंगल घटा के आधा, cos एंगल घटा के आधा। यहां देखें, यहां पर देखेंगे, बोलेंगे cos एंगल जोड़ के आधा sin एंगल घटा के आधा, जोड़कर आधा घटाकर आधा, ठीक। क्या होगा, 2 से 2 गया, ये cos एंगल कट गया, इक्वल टू a। ये बन गया आपका cos एंगल अपॉन sin एंगल, cot एंगल। इसके बाद इसी क्वेश्चन की ट्रिक है, cot को उधर ले जाओ, a माइनस बी अपॉन 2 cot इनवर्स a, 2 को उधर ले जाओ, a माइनस बी इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। a और b की वैल्यू पुट कर दो, sin इनवर्स x sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y 2 cot इनवर्स a। अब होगा इसका डिफरेंशिएशन, देखो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ देखें y की बारी है, इसलिए dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब इसमें से dy dx एफेक्ट कैसे किया जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx। ये ऊपर आंसर, ये आपका हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक है। क्या किया इस क्वेश्चन की विशेष बात थी बेटा, ये था क्वेश्चन, ये था x की जगह sin a, y की जगह sin b मैंने पुट किया, सिंपलीफाई किया, ये इधर लेकर आए, उसके बाद cos c प्लस cos b sin c प्लस sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दिया। ये चीज मैंने है बेटा, cot उधर ले गए, 2 उधर ले गए, उसके बाद वैल्यू पुट करके फिर मैंने डिफरेंशिएशन किया। अच्छी बात है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि खुद की पर्सनल ट्रिक होती है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपने ये ट्रिक सीखी है तो उसके अंदर आप ये भी आप ठीक से समझ सकते हैं। देखें कैसे, यदि किसी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या 1 माइनस वाई स्क्वायर हो, तो एक्स और वाई की जगह पर साइन या कॉस में पुट किया जाता है। मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं यहाँ पर एक्स की जगह पर साइन ए और वाई की जगह पर साइन बी पुट करूंगा, तो यहाँ मिलेगा आपको साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। ये हो गया आपका साइन बी, 1 माइनस साइन का होता है cos स्क्वायर, तो ये cos a हो गया प्लस साइन a, ये हो गया cos b इक्वल टू 1। ये बेटा फॉर्मूला बन गया साइन a cos b cos a sin b, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर साइन को मैं अगर ले जाऊंगा इक्वल टू 1, साइन को मैं अगर ले जाऊंगा a प्लस b साइन इनवर्स 1, a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y इक्वल टू, जिसको चाहो तो ऐसे ही रहने दो, हालांकि 1 साइन वैल्यू होती है π/2 भी, लेकिन मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब देखना है आप करेंगे डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0।
आंसर इसे उधर ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, आंसर। तो देखिए 1/√1 - y² dy/dx -1/√1 - x², डिवाइड में ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा dy/dx -√1 - y²/1 - x², आंसर। तो बिल्कुल सेम है, इसको जल्दी लगभग दोनों पुटिंग किया था मैंने, उसके बाद वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री लगी थोड़ी सी, ठीक है। ये आपका लेवल 1 खत्म होता है, छोटा सा लेवल 1 है। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। इसी 11.4 का लेवल 2 करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो मैं नहीं रखता हूँ, उसका लेवल 2 के लिए अलग मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ, ये टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। मैं चेंज करता हूँ वीडियो।